हेमंत सोरेन के सीबीआई जांच मामले में नया मोड़, हाईकोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे पड़े, अदालत की पूरी सुनवाई हुबहू। बोकारो रांची चतरा में महंगी बिक रही शराब, सरकार ने 6 विक्रेताओं को भेजा जेल। झारखंड के गांव में चल रही 82 योजनाएं, किसानों की नहीं बदल रही आर्थिक स्थिति। सरेकेला के राजनगर में चरमाई बिजली व्यवस्था, 24 घंटे में महज 3 से 4 घंटे ही मिल रही है बिजली। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बड़ी घोषणा, विधानसभा में लाएंगे मेडिकल प्रोटेक्शन बिल, झारखंड के 5 सियासी सम्मानित। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच मामले में नया मोड़, हाईकोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे पड़े, अदालत की पूरी सुनवाई हुबहू। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित कराने और उनके कर्मियों द्वारा सेल कंपनियों में निवेश करने की सीबीआई जांच कराने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित करने और उनके कर्मियों द्वारा सेल कंपनियों में निवेश करने की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस गुरुवार को पूरा नहीं हुआ। अब इस मामले में 5 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से बहस की जाएगी। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से हेमंत सोरेन पर लगाए गए तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि प्रार्थी के आरोपों का कोई आधार नहीं है। इसके लिए ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पेश किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया भी इन आरोपों को सही माना जाए। बोकारो रांची चतरा में महंगी बिक रही शराब, सरकार ने 6 विक्रेताओं को भेजा जेल। झारखंड में एमपीआरपी से ऊंची कीमत पर शराब की बिक्री हो रही है। रांची, सरायकेला, चतरा व बोकारो जिले में एमपीआरपी से ऊंची कीमत पर शराब बेचने की पुष्टि के बाद आधा दर्जन शराब विक्रेताओं को जेल भेजा गया। इनके विरुद्ध उत्पाद विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। झारखंड में कुछ ही शराब दुकानों में डिजिटल भुगतान की सुविधा बहाल हो सकी है। नतीजा यह है कि जहां डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं है, वहां शराब की बिक्री में मनमाना वसूली जा रही है। सरायकेला के राजनगर में चरमाई बिजली व्यवस्था, 24 घंटे में महज 3 से 4 घंटे मिल रही बिजली। विद्युत मिस्त्री जितेन मंडल की मौत होने के बाद आक्रोशित लोगों के दबाव में राजनगर में विद्युत संचालक कर रही कंपनी जीएपीएल ने हादसे के बाद 3 पुराने बिजली मिस्त्री को कार से हटा दिया, जिसके बाद बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में विगत एक सप्ताह से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोगों को 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे ही बिजली नसीब हो रही है। कई क्षेत्रों में लो वोल्टेज में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति मिल रही है, जबकि क्षेत्र में कोई आंधी बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके बिजली की कटौती लगातार जारी है। विद्युत मिस्त्री जितेन मंडल की हादसे में मौत होने के बाद आक्रोशित लोगों के दबाव में राजनगर में विद्युत संचालन कर रहे कंपनी जेपीएल ने हादसे के बाद 3 पुराने बिजली मिस्त्री को कार से हटा दिया गया, जिसके बाद से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। लोगों का रात और दिन उमस भरी गर्मी से कट रहा है। वहीं छात्र और छात्राओं को भी इसकी बड़ी परेशानी हो रही है। अभी 9वीं और 11वीं की परीक्षा चल रही है, परंतु बिजली की सुचारू आपूर्ति नहीं होने से बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं कब तक निर्बाध रूप से लोगों को बिजली मिल पाएगी, कोई निश्चित नहीं है। झारखंड के गांवों में चल रही 82 योजनाएं, किसानों की नहीं बदल रही आर्थिक स्थिति, समझिए क्या कर रहे हैं केस स्टडी। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कृषि व किसानों के लिए राज्य में 82 योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ यहाँ के किसानों तक ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है। कई केस स्टडी इस बात का खुलासा करते हैं कि किसानों के लिए संचालित योजनाओं और उनकी जमीनी उपलब्धि के बीच का गैप बड़ा है। किसानों के लिए योजनाओं की भरमार है, फिर भी गांव खुशहाल नहीं है। सरकार गांव गरीब और वास्तविक किसान तक पहुंची जरूर है, लेकिन उसकी पहुंच सीमित है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकारी कोशिशों में सिस्टम की खामियां बाधक बन रही है। हाल ऐसा ही रहा तो किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के जिन उद्देश्यों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आगे बढ़ रही है, वे कभी पूरे नहीं होंगे।
यहाँ यह भी बात बता दें कि राज्य में किसानों की हितों के लिए राज्य व केंद्र सरकार की 82 योजनाएं संचालित है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बड़ी घोषणा, विधानसभा में लाएंगे मेडिकल प्रोटेक्शन बिल, झारखंड के 5 सीएससी सम्मानित। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस बिल को दोबारा झारखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है, हर प्रयास किए जाएंगे। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर गंभीर है।